जगन्नाथ भगवान की जय। कुंज ज्येष्ठ आचार्य आदि सागर जी महाराज की जय। भक्त शिरोमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। वास्तव में रत्नाकर आचार्य श्रीमंत सागर जी महाराज की जय। श्री सम्राट सागर जी महाराज की जय। दीक्षण ज्ञान उपयोगी वर्तमान के वर्तमान चतुर्थ आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। सागर के किनारे आचार्य भगवान उधर सागर इधर आचार्य श्री। सागर तो सिर्फ जल से भरा हुआ है, लेकिन हमारे गुरुवर दया के सागर भी है, गुणों के सागर भी है और ज्ञान के सागर भी है, करुणा के भी सागर के भी है। जितनी उपाध्याय दे उतने गुरु उतने गुणों से भरे हुए हैं और सागर की तरह गुरुओं में भी गंभीरता गहराई है। ऐसे तो पहली बार गुरु के सानिध्य में सागर पहली बार ही देखा। समुद्र जीवन में कभी पहले कोई सागर नहीं देखने वाला होता और कुछ भी नहीं देखा। जो भी देख रहे सब गुरु जी के साथ में ही देख रहे। और ये सौभाग्य है कि गुरु के चरणों में रह के ये तो बाहर की यात्राएं तो करें और अंदर की भी यात्रा गुरु जी हमको सिखाते भी और हम उसमें ज़्यादा लगे रहे। आचार्य श्री के चरणों में बैठकर बोलने का सौभाग्य मिलता है। ये गुरु जी का बड़प्पन ही है। पत्थर दाता लिख देना। क्योंकि एक समय ऐसा था कि स्कूल में भी खड़े होकर बोलने में थोड़ा हिचक होती थी, लेकिन एक आज इतने बड़े आचार्य के सामने बोल के भी हिचक तो होती है, लेकिन निरंतर बोलने आ जाता है। तो ये आचार्य जी का ही कहीं न कहीं आशीर्वाद है। ये आशीर्वाद बढ़ता रहे और जीवन में उन्नति के मार्ग पे चले। आचार्य श्री प्रतिष्ठा करते। जब यहाँ पे आचार्य भगवान गोगा तीर्थ में पधारे थे तब सोचा भी नहीं था कि आचार्य श्री जब सबसे पहले यहाँ पे पधारे थे शत्रुंजय गिरनार की यात्रा करते हुए, तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि आचार्य श्री यहाँ पे प्रेरणा दे रहे तीर्थ के लिए। तो ये बनेगा कैसे बनेगा, कब आएंगे, आप सब लोग भी बैठोगे, तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह से फलीभूत होगा। आचार्य जी जब गोगा वाले जब भी आते थे सब बताते थे कि आप ऐसा करो, वो मार्गदर्शन भी लेते थे और इतने कम समय में इतना बड़ा मंदिर बनाया। और आचार्य श्री पुनः वापस 3-7 साल के अंदर वापस आ गए और इतने बड़े क्षेत्र पे, और किसी ने सोचा भी नहीं था शीतकालीन वासना भी इस धरा पे होगी। और आज अभी लगभग 20 से 25 दिन का प्रवास गुरुवर का सानिध्य मिल रहा है। जैसे दूरदृष्टि गुरु होते हैं, जब कभी भी कोई निर्णय लेते तब लगता है ऐसा क्यों कहते हैं, आचार्य ऐसा क्यों कहते हैं, लेकिन तब यही मान के सोच के मान लेना पड़ता है कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ गुरु जी ने जो सोचा हो उसका मतलब गलत निकला हो, तो इससे सीखने को मिलता है। आचार्य भगवान के चरणों में किनारे सुनील गुरु आए सनमत के नंदन बोलिए आदिनाथ भगवान की बोलिए परम पूज्य मणि कुंजर आचार्य शेख सवाट आदि सागर जी महाराज की बोलिए परम पूज्य आचार्य शेख सवाट महावीर कीर्ति महाराज की बोलिए परम पूज्य आचार्य शेख सवाट विमल सागर जी महाराज की बोलिए परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य शेख सवाट सन्मति सागर जी गुरुदेव की बोलिए परम पूज्य चतुर्पट्टाधीश हर्षले शिरोमणि राष्ट्र गुरु आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की क्या कभी फूलों ने पवन से कहा कि मैं खिल गया खुशबू फैलाओ? क्या कभी सागर ने लहरों से कहा कि मेरे अंदर की गहराई को जानो? क्या कभी पर्वत ने चट्टानों से कहा कि मेरी ऊंचाइयों को मापो? उसी प्रकार आचार्य भगवान भी कुछ भी नहीं कहते हैं, सिर्फ मौन रहते हैं, लेकिन उनकी दर्शन ज्ञान उनकी साधना का ऐसा प्रभाव है कि सारी दुनिया उनके चरणों में आती है। दुनिया तो छोड़ो, प्रकृति भी उनके चरणों में आती है। सूरज, चंदा, सितारे, सागर, नदियाँ सभी उनका गुणगान गाती है, उनके चरणों में आती है, महकती है। अभी तक आचार्य भगवान को
पहाड़ की चट्टानों पर ध्यान करते हुए देखा, गिरनार की जंगल जहाँ शेर चीते आते थे वहाँ भी ध्यान करते हुए देखा। लेकिन ये परम सौभाग्य है कि आचार्य भगवान के साथ पहली बार हंसदीप रत्नदीप घोगा में आचार्य भगवान के चरणों में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और कहते हैं कि सागर जितना गहरा हो पता नहीं, लेकिन आचार्य भगवान के ज्ञान की जो गहराई है उसको कभी मापा नहीं जा सकता है। जैसे सागर में लहरें उठती है तो वो मैं यही कहती है कि चाहे कितना भी जीवन में कष्ट हो, लेकिन कुछ समय बाद लहरें अपने आप अपने अंदर समाहित हो जाती है। वैसे जीवन में भी कितना भी कष्ट हो सभी समाप्त हो जाता है। जैसे सागर सब कुछ अपने अंदर समाहित कर लेती है, चाहे नदियाँ हो पर्वत हो, सब कुछ अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। वैसे आचार्य भगवान को भी देखो, उनके जीवन को, चाहे दुखी हो चाहे सुखी हो, किस तरह के श्रावकों सबको अपने पास रखते हैं, सबका पालन करते हैं, सबको शिक्षा देते हैं, सबको सिखाते हैं। ये आचार्य भगवान की परम कृपा है। कहते हैं ये वही समुद्र है जहाँ धवल सेठ ने उन्हें गिरा दिया था, और वो इसी समुद्र को अपनी भुजाओं से पार करके उसी के पास उद्यान में गए। वहाँ उन्हें जिनालय के दर्शन हुए और सहस्त्रकूट के जिन्होंने दर्शन किए। और ये आज आचार्य भगवान की कृपा है कि 2019 में आकर उन्होंने प्रेरणा दी थी कि यहाँ पर छोटे छोटे जिनालय हैं, जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं, तो उन्हें एक सुंदर जिनालय बनाया जाए। तो आचार्य भगवान की प्रेरणा से कमल भाई ने अपने दायित्व को संभाला और आज देखो उनका आशीर्वाद रहा। 230 किलोमीटर की दूरी कंकरे पथरे रास्तों को पार करके आचार्य भगवान यहाँ पे आए और एक सुंदर पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव आचार्य भगवान के कर कमलों से संपन्न हुआ। सागर से गहरा है ज्ञान गुरु तेरा, गुरु तेरा। ऐसे तो सागर बहुत देखे, लेकिन आज चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी और दरिया के किनारे सागर, दोनों सागर एक साथ उपस्थित है। गुरु चरणों में यही भावना कि जैसे सागर में हीरा सोना चांदी कितने रत्न उनके भीतर रहते हैं, उसी प्रकार आचार्य भगवान के भी जीवन में गंभीरता, साधना की ऊंचाईता, करुणा, दया सभी गुण उनके अंदर समाहित है। श्रद्धा, समर्पण, साधना, विनम्रता, वात्सल्य, इन सबको बना करके यदि कोई चित्र उकेरेंगे तो वो चित्र कोई और नहीं आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी का चित्र होगा। ऐसे आचार्य भगवान के चरणों में कि सागर के समान हमारे जीवन में भी गंभीरता है। बोले आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव। तीर्थंकर भगवान की, गोगा अतिशय क्षेत्र सहस्त्रकूट चित्तालय की, आचार्य भगवंत अकलिंकर आदिसागर जी महाराज की, तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की, वात्सल्य रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की, महातपो मार्तंड्य तपस्वी सम्राट आचार्य भगवंत सुनील सागर जी सन्मति सागर जी महाराज की, चतुर्थ पट्टाधीश गुरुदेव आचार्य सुनील सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज की जय। सकल मुनि संघ की जय। इन लहरों की आवाज को देख करके ऐसा मालूम पड़ता है कि आचार्य भगवंत का गुणगान कर रहा है पूरा सागर। और ये प्रमाण भी है कि जब आचार्य भगवंत पधारे यहाँ पहला कदम रखा तब पानी यहाँ था। सागर ने भी इतनी जगह दे दी, संघ को बैठने के लिए स्पेस दे दिया। तो जो गुरु चरण में सदा लगातार बना रहता है गुरु की चरणों में, उसके आने वाले विघ्न ऐसे ही दूर हो जाते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण है। आसमान की ऊंचाई को नापा नहीं जा सकता, सागर की गहराई को नापा नहीं जा सकता। ऐसे ही आचार्य भगवंत के ज्ञान की ऊंचाई को नापा नहीं जा सकता और गुण की गहराई को नापा नहीं जा सकता। गुणानुवाद कितना करें गुरु का, अनेक गुण होते हैं। और जो गुरु शरण में रहता है वो निश्चित मुक्ति को प्राप्त होता है। एक नदी का लक्ष्य होता है कि मैं सागर के पास में जाऊं।
लेकिन उस नदी को पूछोगे 1000 मीटर पहले भी तुम कौन हो, नदी कहती है मैं नदी हूँ। लेकिन जब नदी सागर में विलीन हो जाती है फिर नदी नदी न रह करके सागर में परिवर्तित हो जाती है। ऐसे ही ये सब अलग अलग नाम के सब थे, लेकिन आज सब सागर कहला रहे। क्यों? कि गुरु चरण में समर्पित हो गए इसलिए। ऐसे भी देखा जाए नदी के 2 सिरे होते हैं और नदी का लक्ष्य होता है सागर तक पहुंचने के लिए। दोनों सिरे बराबर होते हैं तो ही नदी का लक्ष्य पूरा होता है और वो सागर तक पहुंच पाती है। ऐसे ही साधु भगवंतों का, आचार्यों का लक्ष्य होता है मोक्ष का, लेकिन इसमें साधु और श्रावक 2 सिरे होते हैं। दोनों सिरे बराबर होते हैं तो ही मोक्ष की यात्रा संभव है और अपना संकल्प पूरा होता है। साधु कहेगा तुम्हारे संसारी से हमारा क्या काम, हम तो साधु हैं, तो भी काम जमने वाला नहीं। और श्रावक कह देंगे आपके साधना का ही काम है, हमारे को तो बहुत काम है, तो कोई वो भी काम जमने वाला नहीं। दोनों सिरे एक जैसे होते हैं तो ही धर्म की गंगा बहती है। सागर पे बहुत कुछ बोला जाता है, समय सीमा है। लहरें सागर से उठती है और सागर में ही समाहित हो जाती है। ऐसे ही हर मनुष्य को, व्यक्ति को सुख सुविधा के साधन, घर परिवार, धन दौलत, मकान महल सारे यहीं प्राप्त होते हैं और यहीं छूट जाते हैं। ऐसे ही तो इनसे विरक्त रहना चाहिए और आसक्ति कम करनी चाहिए और अपने ध्यान में, आत्म ध्यान में रहना चाहिए हर व्यक्ति को। हर व्यक्ति साधु नहीं बन सकता, हर व्यक्ति साधना नहीं कर सकता। साधना सागर के किनारे तो कोई विरले साधना करते हैं जो भट्ट होते हैं। आचार्य भगवंत ऐसे आचार्य भट्ट हैं, यहाँ आकर के साधना कर रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए आत्म ध्यान जरूर करना चाहिए। रोज पूजा करना, रोज दान करना और रोज आत्म ध्यान करना और रोज गुरु की सेवा करना। 4-5 काम रोज करोगे तो यहाँ यहीं से जीव का विकास शुरू हो जाता है। और भी कोई बोलेंगे? 24 तीर्थंकर भगवान की जय। आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। वात्सल्य रत्नाकर विमल सागर जी महाराज की जय। तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की जय। वर्तमान के वर्धमान आचार्य सुनील सागर जी महाराज की जय। सकल मुनि संघ की जय। सुनील बादल जहां में छा गए, सुनील बादल सारे जहान में छा गए। अंकली के भगत गुरु के दर्शन करने सागर किनारे आ गए। अंकली के भगत सुनील सागर के पास आ गए। देखने वालों के उड़ गए होश, लहरों को देखकर आ गया सबको जोश। और सुप्रकाश सागर के साथ साथ 2 माता जी ने भी शुरू कर दिया सागर। खुला खुला गगन, खुली खुली धरती, खुला खुला गगन, हरी भरी धरती। सागर के किनारे महासागर को देख के तबीयत ही नहीं भरती। सागर के किनारे महासागर असंभव को संभव करे, उसे संभवनाथ कहते हैं। असंभव को जो संभव करे उसे संभवनाथ कहते हैं। और सागर किनारे जो स्वाध्याय करे उसको सुनील सागर सम्राट कहते हैं। कह रहा है हर पत्ता पत्ता डाली डाली, कह रहा है हर पत्ता पत्ता डाली डाली। मेरे गुरु ने तो गोगा की तकदीर ही बदल डाली। सागर किनारे बैठो, कोई तो लहर आएगी। कल्याण सागर किनारे बैठो, कभी तो लहर आएगी।
हीरे मोती मिले ना मिले, शक्ल तो हमारी धुल जाएगी, धुल ही जाएगी। आंधियों के बीच जो जलता हुआ मिल जाएगा, आंधियों के बीच में भी जो जलता हुआ मिल जाएगा। सागर की लहरों से पूछ लो, सुनील सागर का एड्रेस मिल जाएगा, सुनील सागर का मिल जाए। मोची की नजर जूतों पर होती है, मोची की नजर तो जूतों पर होती है, पर मेरे गुरु की नजर सागर की लहरों पर होती है। सागर की दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं, दिल की तन्हाई को गुरु आवाज बना लेते हैं। शिष्य की कौन सी बात अनजानी है, गुरु से शिष्य की कौन सी बात अनजानी है। सागर को मालूम है बूंद में कितना पानी है, गुरु को मालूम है एक एक की शिष्य की किसकी। मिश्री खा के गधा मर जाए तो मिश्री का क्या कसूर, मिश्री खा के भी गधा मर जाए तो मिश्री का क्या कसूर। और सागर किनारे आके भी जो प्यासा रह जाए तो सागर का क्या कसूर। बैठे हैं सागर किनारे, बैठे हैं सागर किनारे, कुछ तो करके जाएंगे, या तो झोली भर के जाएंगे, संत मिलन और हरि भजन जग में दुर्लभ दोए, संत मिलन और हरि भजन जग में दुर्लभ दोए। जो आनंद जो मजा सागर किनारे है वो तो वैकुंठ में भी नहीं हो। अभी माता जी फरमा रहे थे 24 घंटे देखते रहो। हम भी ग्रस्त जीवन में गोवा की लहरों में जाके बैठे रहते थे। छोटा भाई वहाँ सर्विस करता था, तब टेलीफोन भी मोबाइल नहीं थे, घंटों तक बैठा रहना पड़ता था। पिताजी बोलते बेटा पोस्ट ऑफिस में जाके तू 1-2 घंटा बैठ के ट्राई कर, छोटे भाई का क्या हाल है तू पता तो लगा। हम घंटों बैठे रहते, ऑपरेटर हमको तवज्जो नहीं देता, लाइन ही नहीं मिलती। फिर एक बार तो हमने गुस्से में आके उसको बोला कि भाई कैसे लाइन नहीं मिलती, लाओ बताओ। वो मिलेगी, आप ट्राई तो करो और देखो। गुरु की कृपा के तुरंत ऑपरेटर ने बुलाया, आओ आओ जल्दी गोवा की लाइन मिल रही है, बोलो तुमको कौन सा गोवा चाहिए। हमको मालूम था नहीं, हमने कहा सागर किनारे जो गोवा है दो तीन गोवा के नाम है, तब हमको याद थे नहीं। ऑपरेटर पूछे तो हालांकि हमको पता ही नहीं। वो भाई को बुला के लाया, छोटे भाई को, और हमसे पहली बार गोवा के समुद्र के तट से बात की और उसने कहा भैया एक बार तुम जरूर आ जाओ, कुछ नहीं डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ भी वेजिटेरियन मिलता है। तब पिताजी डराते थे सबको कि भाई ऐसा तो नहीं तेरा भाई वहाँ जाके कुछ और नॉन वेज का इस्तेमाल कर ले, तू जाके उसको समझा के बांसवाड़ा ही ले आ। पिताजी बड़े मुसीबत में थे, आचार्य विमल सागर जी के पास गए। हम वो प्रसंग को आपको इसलिए सुना रहे हैं कि ये गुरु की कृपा कैसा रंग दिखाती है, उसका अद्भुत उदाहरण हमने जवानी में देखा। वो छोटा भाई किसी लव अफेयर्स में फंस गया था, वो घर आने का नाम ही नहीं लेता था। वहीं रहूँगा मैं तो कहीं भी शादी कर लूँगा। विमल सागर जी के पास पिताजी गए, महाराज मैं तो बड़ा मुसीबत में हूँ, उदयपुर में मकान लिया, वहाँ दंगा हो गया हिंदू मुस्लिम का, अब मैं कहाँ जाऊँ। विमल सागर जी ने कहा केसरीमल कहीं भी जा, काशी में भी चला जा, कौए तो काले ही हैं,
तू कुछ भी कर, एक काम कर, तेरे प्रॉब्लम क्या है? तेरा बेटा शादी क्यों नहीं करता है जेल में? बोले वो जिस लड़की को पसंद करता है उसका नाम ममता है, और ममता से पिताजी बोले इसके तो आंकड़े मिलते ही नहीं है। कोई ज्योतिष ने मना कर दिया कि ममता से तो वर्धमान और ममता पिताजी खिलाफ कि हम तो इससे शादी नहीं कराएंगे। विमल सागर जी का उपकार है कि उन्होंने एक पेंसिल से लिख के नाम दिया विमला। तू एक काम कर केसरीमल, वो ममता हटा दे, तू तो उसको बोलना वर्धमान और विमला, ये नाम आज 45 साल हो गए। वो बड़ौदा में रेलवे की नौकरी में कार्यरत है और उपकार मानता है। गुरुजी के पास भी आया था, हमको ही लेके आया था बांसवाड़ा से। मंदसौर में विराजमान थे गुरुजी, तब उसने प्रसंग सुनाया था। गुरुजी मैं कभी मानता नहीं हूँ, नास्तिक हूँ पूरी तरह, लेकिन मैंने एक घटना देखी। वो फ्लाईओवर पुल बना रहे थे हाईवे पे, इंजीनियर है वो, उसके साथ 500 मजदूर काम कर रहे थे। क्रेन पूरी वो पहाड़ी में धंस गई, सारे मजदूर धंस गए। गुरुजी ने उसको बोला, पंडाल में प्रवचन शुरू था, बताओ वर्धमान जी तुम। उसने कहा कि मैं कभी मानता ही नहीं था ईश्वर को, भगवान को। वो मेरिट में आया हुआ साइंस का बेस्ट स्टूडेंट था। अब वो ऑटोमेटिक गुरु के पास आता है, वो कहता है गुरु जी उस दिन मैंने सिर्फ आपका नाम लिया, मेरी माँ और भाई और सब सुनील सागर करते हैं। उस बेहोशी में मैंने सिर्फ आपका नाम लिया, हृदय से याद किया, और आधे घंटे में सब मजदूरों की खोपड़ी दिखने लग गई और सारे ही मजदूर बाहर निकल आए। बोली आचार्य विमल सागर जी महाराज की। देवालय के जराट श्री ऋषभदेव स्वामी की है, अंतिम तीर्थेश प्रभु महावीर स्वामी की है, परम पूज्य मुनि कुंजराज आदि सागर की श्रीमती सागर महाराज की है, परम पूज्य वर्तमान के वर्धमान सुनील सागर देव की है, माता जय। उपस्थित धर्म स्नेही प्यारी प्यारी आत्माओं, यह जीव अपने स्वरूप को भूल करके पर पदार्थों की ओर निरंतर दृष्टि डाले रहता है। पर पदार्थों की दृष्टि हमें पर की ओर ही आकर्षित करती है। निज स्वभाव की ओर दृष्टि हमें आनंद से भर देती है। आहो प्रभु, इस विशाल दुनिया में हमारी आत्मा को छोड़ के सब पर ही है। हमें भेद विज्ञान करना है कि पर क्या क्या है। आत्मा को छोड़ के जितनी भी चीज़ें हैं वो सब पर ही है। ये शरीर, ये कुटुंब के लोग, ये वस्तुएं, कर्म, नौकर्म, ये सब पर हैं। इनसे मेरा कुछ भी दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। फिर भी अज्ञानता से जीव इन्हीं में संबंध स्थापित करता है और इन्हीं के संग्रह करके अपने को खुशी महसूस करता है कि बाहर की सामग्री हमने जोड़ ली तो अपने आप को मानता है मैं बहुत बड़ा हो गया। बाहर की वस्तुओं को जोड़ जोड़ करके अपने को खुश महसूस करता है कि वाह मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। मैंने इतने वैभव को एकत्रित किया है, तो दूसरे को कम देख करके सोचता है मैंने बहुत तरक्की कर ली। तरक्की की इसके जो विचार हैं कि मैं तरक्की करी,
तो बाहर की चीज़ों में तरक्की मानता है, अध्यात्म से देखें तो वहाँ तरक्की नाम की कोई उपलब्धि हुई ही नहीं है। ज्ञानियों, हमें उस शुद्ध तत्व की दृष्टि देनी है। ये दृष्टि बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ इस मायने में है कि इस आत्म स्वभाव की दृष्टि करने वाले लोग अल्प हैं। मिथ्या दृष्टि जीव इस सागर के सामने आप विराजे हैं। एक बूंद में असंख्यात जीव जिन प्रभु ने कहे। असंख्यात का मतलब इसकी कोई गिनती हमारे बस की नहीं, यानी गिनती नहीं कर सकते हैं। और जगदीश चंद्र बसु वैज्ञानिक ने भी सर्च करके ही बता दिया कि 36,350 जीव सिद्ध किए। इसका मतलब सर्वज्ञ प्रभु की जो वाणी है वो अक्षरशः पूर्ण सत्य है। जब क्षयोपम वाला जीव इतना बता सकता है तो सर्वज्ञ के ज्ञान में जो हम जिनको प्रभु मानते हैं वो गलत नहीं हो सकते हैं। बात हमें यह जाननी है कि इतने विशाल सागर में एक बूंद में असंख्यात जीव और जल की राशि अथाह है। जहाँ देखो वहाँ जल ही जल नजर आ रहा है। अहो प्रग, ये विशाल जल राशि, ऐसी हमारा भी जीवन इन्हीं पर्यायों में गुजरा है। इन्हीं पर्यायों में हम रहे हैं। ये पर्याय मिल कैसे जाती हैं? क्या ऐसा कर देता है जीव? कहते हैं जिसकी चाह होती है वही मिल जाता है। जीव चाह राग रंग की करता है, आत्मज्ञान नहीं होने पर इस संसार की ही चाह करता है, तो उसको वही चीज़ें मिल जाती हैं। सुख की खोज उसने इंद्रियों में की है। इंद्रियों की सामग्री मिल जाने पर अपने को मानता है कि मैं सुखी हो गया हूँ, तो वो इन्हीं चीज़ों को अपने सुख का कारण मानता है। तो ये सब देह की आकांक्षा, इंद्रिय भोगों की आकांक्षा ही हमें स्थावरों की पर्यायों में जन्म दिलाती है। अहो चेतन, हमें उस स्वरूप को जानना है। आचार्य भगवान जब हम लोगों को समय सार जी पढ़ा रहे थे तो उस ग्रंथ में अध्यात्म की बड़ी सूक्ष्मता से व्याख्या की गई है। ऐसी व्याख्या इस संसार में और दिखाई नहीं देती। उस शुद्ध तत्व को कैसे ग्रहण करें? शुद्ध तत्व को ग्रहण करने की बात जब आती है तो ग्रहण करने का कोई तरीका क्या है? तो ग्रहण कैसे की जाती? कोई हाथ पैर फैला करके या किसी से याचना करके या झोली फैला करके या किसी ऐसे प्रकार से कोई चीज़ को ग्रहण करना है तो आचार्य भगवान कहते हैं कि उसको ग्रहण इस विधि से नहीं करना है। आपने संसार की बहुत सारी चीज़ें ग्रहण की, पर आत्मा को ग्रहण करने की बात जब आती है तो कोई झोली फैला करके ग्रहण करने की बात नहीं आती है। तो कैसे ग्रहण करें? तो कहते हैं प्रज्ञा के बल से। प्रज्ञा के बल से ही हम आत्मा और अनात्मा को जानेंगे कि मैं चैतन्य आत्मा हूँ, ये शरीर जड़ है, जिससे हम कर्म जड़ है, मेरे से भिन्न है। उसी प्रज्ञा के बल से हम अपने आत्मा को ग्रहण करेंगे। ज्ञानियों, प्रज्ञा के बल से हम जाने कि मैं चैतन्य स्वरूप हूँ और इतना पावरफुल ये आत्मा का स्वरूप है कि इसकी आराधना में यदि बैठ जाओ तो अनंत काल तक के लिए तुम तृप्त हो जाओगे। यानी ये तृप्ति ऐसी तृप्ति है, कहीं अतृप्ति की बात ही यहाँ खड़ी नहीं होती है। संसार के भोगों में अतृप्तियाँ हैं। जहाँ दृष्टि डालो यहाँ रूप सुंदर है, देखते देखते एक दिन थक जाते हैं। स्वाद लिया मिलता रहे, वो भी छह पुण्य बड़ा इंद्रिय भोग मिले तो मिल जाता है, फिर वो बिछोड़ हो जाता है तो फिर अतृप्ति होने लगती है। वो संसार का जो वैभव है, वो सुख इंद्रिय, वो अतृप्ति का ही कारण है। पर जो आत्मिक सुख है वो पूर्ण तृप्तिमयी है। तो इस सम्यक ज्ञान के बल से हम उस अंतर्मुख दृष्टि करने का प्रयास करें। संसार में बहुत सारे द्रव्य हैं, पढ़ने में आया है संसार में
जैन धर्म कहता है 6 द्रव्यों से संसार बना हुआ है, जिसमें मूल द्रव्य जो है जीव और पुद्गल, जिस दोनों द्रव्यों से ये जो अशुद्ध रूप होते हैं और शुद्ध रूप होते हैं। चतुर्थ पट्टाधीश सुनील सागर मुनी महाराज की जय. मराठीतून बोला, सगळ्यांना कळते. आचार्यश्री, मी आज 11 वर्ष झालं मी इथं वाढदिवसानिमित्त येतोय. एक ऊर्जा मला मिळत असते. तर आज या आता मला 52वं वर्ष लागलं, तरी सुद्धा आज ही 52व्या वर्षापासून तर जास्तच ऊर्जा मिळाल्याने वाटायला लागले. कारण या सागर किनारी एवढं सगळं मला आता अंकलीला सुद्धा जायची इच्छा होईना झाली. एवढं ऊर्जा मिळाल्याने वाटायला लागले मला. आणि दरवर्षी यायचं कारण म्हणजे एक ऊर्जा घेऊन मी इथनं गेलो तर मला वर्षभर ती ऊर्जा पुरत असते. कुठल्या ना कुठल्या स्वरूपात येत असते ती ऊर्जा. आज आणि आचार्यश्री आमच्या घरी असल्याने असं वाटतं. आचार्यश्रींचं माझ्याजवळ पिंची बी आहे आणि चातुर्मास कलश स्थापनेचं कलश बी आहे. त्यामुळे मी दररोज सकाळी आम्ही उठल्यावर पहिल्यांदा ते दर्शन घेऊनच मी घरातून बाहेर पडतोय मी. त्यामुळे ही ऊर्जा मला कायम स्वरूपी राहू दे अशीच मी ईश्वरचंनी आचार्यश्रींच्या तिथं प्रार्थना करतो. आणि थांब जय जिनेंद्र. म्हणजे कसं आहे, अंकली गावामध्ये बरोच विषय आहे की आता ते धाम बांधायचं धाम आहे ना, धामच्या पलीकडे आपण हे बांधालोय ना मंदिर. मग ते सगळीजण म्हणजे आचार्यश्रीने तर 26ला आहे ना पूजेला अंकलीच्या असणार हे मला 100% आचार्यश्रींच्या हातानेच होईल. होय.